नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। गोपालगंज के प्रतापपुर में छात्रा पर चाकू से हमले के बाद लड़कियों में दहशत, छात्राओं ने छोड़ा स्कूल जाना। पीएमसीएच में भर्ती पीड़ित छात्रा ने की आरोपी को फांसी देने की मांग। स्कूल से लौटने के दौरान आरोपी ने ताबड़तोड़ किया था चाकू से वार। अब तक एक आरोपी गिरफ्तार, छात्रा की स्थिति में सुधार। पीड़ित छात्रा के बयान पर मांझा थाने में 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज। आरोपी रजीक अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। घटना से पहले का सामने आया ऑडियो। आरोपी द्वारा धमकी देने के बाद अपनी सहेली को घर छोड़ने गई थी पीड़ित छात्रा। गोपालगंज में मुखिया पद पर पत्नी की जीत के बाद मुखिया पति ने कराया डांस। नर्तकियों के डांस के दौरान उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश। मधुबनी के कोसी दियारा इलाके में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन की छापेमारी। पूर्णिया में अलग अलग इलाकों से 740 लीटर विदेशी शराब बरामद, 5 किलो गांजा भी जब्त। कटिहार के कुर्सेला इलाके से शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। बड़ा शराब तस्कर मोहम्मद सोनू अरेस्ट। कैमूर में भूत को पिलाने के लिए शराब मांगने वाला तांत्रिक हृदयाबिंद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधुबनी में नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जवानों ने नशे की प्रतिबंधित दवा के साथ एक बाइक सवार युवक को किया गिरफ्तार। प्रतिबंधित दवा की 3000 गोलियां बरामद। गोपालगंज कोर्ट ने शराब तस्करी के मामले में दिल्ली और जौनपुर के 2 बड़े तस्करों को सुनाई उम्र कैद की सजा। 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। 21 अगस्त 2020 को वाहन चेकिंग के दौरान कार से मिली थी 688 लीटर विदेशी शराब। दिल्ली के राजेश कुमार और जौनपुर के मोहित राजपूत की हुई थी गिरफ्तारी। औरंगाबाद के नगर थाना इलाके से लग्जरी कार से 75 लीटर देसी शराब बरामद। सिवान में महाराजगंज के देवरिया में पुलिस ने एक शिक्षक समेत 6 लोगों को शराब पीते किया गिरफ्तार। नवादा के गोला रोड में एक घर से 24 बोतल अंग्रेजी शराब से भरा बैग जब्त। सिमडेगा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 मजिस्ट्रेट की निगरानी में छापेमारी। हजारों किलो जावा महुआ किया गया नष्ट। रांची के धुर्वा स्थित सुधा डेयरी का एक कर्मी लापता। कैंपस के तालाब में कर्मचारी के डूबने की आशंका। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बाद भी रांची के बाजारों में लापरवाही। डेली मार्केट में बिना मास्क के दिख रहे लोग। कल रांची में 25 से अधिक मिले कोरोना केसेस। पटना एयरपोर्ट को किया गया सैनिटाइज। कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही है सावधानी। पटना से आने जाने वाले विमानों के परिचालन में किया गया बदलाव। 15 जनवरी तक नया शेड्यूल किया गया जारी। मुंगेर के लोगों के लिए 25 दिसंबर का दिन होगा ऐतिहासिक। सीएम नीतीश गंगा पर बने पुल का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। अररिया में 2 साल बाद भी नहीं बनी पीसीसी सड़क। नगर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। गढ़वा का नक्सल क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ अब भाकपा माओवादियों के चंगुल से होगा मुक्त। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। रामगढ़ में सीसीएल कुजू कोयलरी के बंद खदान में धधक रही है आग। जहरीली गैस की चपेट में आकर बीमार हो रहे लोग। आग बुझाने में लापरवाह दिख रहा प्रबंधन। आर्थिक अपराध इकाई ने शुरू की 2 इंस्पेक्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ईओयू में पदस्थापित ललन कुमार और नसीम अहमद सस्पेंड। दोनों पर ऑपरेशन के बारे में सूचना लीक करने का आरोप। जांच रिपोर्ट आने के बाद विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा। खगड़िया के मानसी इलाके से जेल ले जाने के दौरान फरार हुआ पुलिस से मारपीट का आरोपी। चतरा के हंटरगंज में बोलेरो लूटकांड का खुलासा। 2 अपराधी गिरफ्तार। गुमला में डॉक्टर आरबी चौधरी हत्याकांड में 5 आरोपियों को उम्र कैद। कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए का लगाया अर्थदंड। 6 साल पहले अगवा कर की गई थी हत्या।
जमुई सिकंदरा मार्ग पर पिकअप वैन की टक्कर से साइकिल सवार एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। रामगढ़ बोकारो मार्ग पर गोला के हेमंतपुर के पास ट्रेलर की चपेट में आने से बुलेट सवार 2 लोगों की मौत। दोनों मृतक आपस में ममेरे भाई। चतरा के टंडवा में आम्रपाली कोल परियोजना में हादसे में ड्राइवर की मौत। खलासी कर रहा था गाड़ी को बैग। 3 लाख मुआवजा देने पर बनी सहमति। गोड्डा हसडीहा मार्ग पर ट्रक ने बाइक सवार को मारी ठोकर। बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कैमूर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के सुदलपुर गांव में मछली मारने के दौरान डूबने से एक व्यक्ति की मौत। कुदरा नदी में मछली मारने के दौरान फिसला था पैर। जेटीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले पर उठाए सवाल। कहा, पैदा होगी सामाजिक गड़बड़ियां, मोबाइल पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग। सीएम नीतीश ने कल मोतिहारी में बाल विवाह को बताया था बर्बादी का कारण। बलियावी का बयान सीएम नीतीश कुमार के स्टैंड के खिलाफ। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले पर केंद्र को मिला बिहार के विपक्ष का साथ। तेजस्वी यादव ने कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं। कांग्रेस बोली, लड़कियों के हक में है फैसला। गोपालगंज में 24 दिसंबर को सीएम का समाज सुधार अभियान। मिंज स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। डीएम और एसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में लगेंगे 4 इथेनॉल प्लांट। शहनवाज हुसैन ने कहा, 800 करोड़ की योजनाओं पर काम शुरू। ब्राह्मणों पर दिए बयान पर जीतन राम मांझी की सफाई। कहा, शराब पीने और मांस खाने वालों के लिए कही थी बात। मिथिलांचल के आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पटना के राबड़ी आवास में मखानी का माला पहनाकर तेजस्वी और राष्ट्रीय यादव का किया स्वागत। आधार से वोटर कार्ड को जोड़ने का बिल पास होने पर बिहार में सियासत। बीजेपी ने कहा, फर्जी वोटरों की पहचान में अहम साबित होगा बिल। आरजेडी ने बिल पर उठाए सवाल। जेटीयू ने भी इशारों में उठाए सवाल। बिहार में जीविका दीदियां करेंगी जल जीवन हरियाली योजना की मॉनिटरिंग। मंत्री श्रवण कुमार ने दी जानकारी। पप्पू यादव बिना शर्त पार्टी का कांग्रेस में विलय को तैयार। कहा, अब कांग्रेस को लेना है फैसला। सीएम हेमंत सोरेन से धनबाद विधायक के साथ कोनिका लायक के माता पिता ने की मुलाकात। कोनिया की मौत मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग। सीएम ने डीजीपी और गृह विभाग के प्रधान सचिव को दिया दिशा निर्देश। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने आजादी के अमृत महोत्सव के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में लिया भाग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए थे गवर्नर। बिहार के पहले नगर परिषद बाढ़ को के हुए 151 साल पूरे। 27 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा होंगे शामिल। नवादा में जिला प्रशासन की तरफ से कंबल का किया गया वितरण। प्रभारी डीएम वैभव चौधरी ने रेलवे स्टेशन परिसर में बांटा कंबल। मुंगेर में एएनएम प्रशिक्षण संस्थान तारापुर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। खगड़िया के गोखरी में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा डिजिटल वित्तीय साक्षरता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन। 7 समुद्र पार मिथिला पेंटिंग की मांग। क्रिसमस में अमेरिका और यूरोप से मधुबनी पेंटिंग की आ रही है भारी डिमांड। लखीसराय में सूर्यगढ़ा के रामपुर में 3 दिन से लापता 11 साल की बच्ची का शव कुएं से किया गया बरामद। नवादा के कौवाकोल में ससुर के इलाज के लिए कर्ज लेने गई महिला के साथ दुष्कर्म। दुकानदार पर नशीली दवा पिलाकर दुष्कर्म और वीडियो बनाने का आरोप। रांची में पति को सरप्राइज देने के चक्कर में महिला ने गंवाई 12 लाख की ज्वेलरी। साइबर ठगी के हुई शिकार। मामला दर्ज कराने के लिए पिछले 8 दिनों से साइबर सेल का चक्कर काट रहा है पति। गोड्डा के लोहिया नगर में शनिवार से एक छात्रा लापता। पुलिस मामले की जांच में जुटी। देवघर में देवीपुर थाना क्षेत्र में पाइपलाइन यार्ड से पाइप चोरी कर ले जा रहे ट्रक ड्राइवर को किया गया गिरफ्तार। गोड्डा के पुड़ाया हाट में शराब के नशे में ताला टुडू नामक व्यक्ति ने पत्नी की पीट कर की हत्या। रांची के कोतवाली इलाके में भवन निर्माण के दौरान हादसे में एक मजदूर की मौत। कैमूर में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर सामान बेचने का आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। ट्रक पर लदा सीमेंट जब्त।
बांका में शंभूगंज के वैद्यनाथपुर में पोखर में डूबने से बच्चे की मौत। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी के पास आटा व्यवसायी गुड्डू से 42,000 रुपए की लूट। भोजपुर के चरपोखरी में पोती से छेड़खानी का विरोध करने पर बुजुर्ग की पीट कर हत्या। रोहतास के विक्रमगंज में तालाब में डूबने से दिव्यांग लड़के की मौत। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर ट्रक ड्राइवर से 71,500 रुपए की लूट। पलामू में सामने आया भीड़ का खौफनाक चेहरा। प्रेम प्रसंग और छेड़खानी के आरोपी युवक को पेड़ पर उल्टा लटकाकर पिटाई। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के कस्बा गांव में पत्नी के साथ ससुराल जा रहे व्यक्ति का खेत से मिला शव। गया के गुरुआ थाना क्षेत्र में बुजुर्ग से 4 लाख की लूट, पुलिस कर रही मामले की जांच। छपरा के भिल्दी में पैसे का विवाद सुलझाने के व्यक्ति की पीट कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। धनबाद नगर निगम के सिटी मैनेजर पर मौसेरी बहन ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। गुमला के डॉक्टर आरबी चौधरी हत्याकांड के सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। धनबाद में पावर सब स्टेशन से लूटी गई बैटरी बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। देवघर के जसीडीह इलाके में पैसे के लिए दोस्त ने ली दोस्त की जान। साहिबगंज के राजमहल इलाके से 2 नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर गैंगरेप। रांची पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 8 शातिरों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में एसपी ऑफिस में लगे जनता दरबार में नौकरी के नाम पर ठगी की शिकायत लेकर पहुंचा युवक। जम्मू के वीआईपी कॉलोनी से लापता 2 लड़कियां कानपुर से बरामद। पूर्णिया के गणेशपुर पंचायत में सरपंच के पति द्वारा महिला की पिटाई के मामले में पीड़ित पक्ष ने एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। किशनगंज के पौवाखाली में देसी शराब के साथ एक शख्स को किया गया गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। कटिहार में ठंड को लेकर अलाव की व्यवस्था, जिला प्रशासन ने गरीबों के बीच बांटा कंबल। ग्रामीण फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए कटिहार में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, नवनिर्वाचित मुखिया ने किया टूर्नामेंट का आयोजन। भागलपुर में 25 दिसंबर को नहीं होगा कोई आयोजन, कोरोना को लेकर प्रशासन ने किसी भी आयोजन पर लगाई है रोक। सीतामढ़ी के परसौनी अंचल कार्यालय को स्थापना के 3 साल बाद भी नहीं मिला अपना भवन, लोगों को होती है काफी परेशानी। सीतामढ़ी के मेहसौल में ओवरब्रिज का निर्माण नहीं होने से घंटों लगता है जाम, लंबे अरसे से जनप्रतिनिधि दे रहे हैं सिर्फ आश्वासन। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, स्थानीय लोगों में हादसे के बाद गुस्सा। सीतामढ़ी के बिलसंड में धीमी गति से चल रहा है पुल का निर्माण, 50 करोड़ की लागत से बन रहा है पुल। सीतामढ़ी में सहकारिता विभाग द्वारा लगाए गए अधिकांश एटीएम लंबे अरसे से ठप। सिवान के आंदर में नवजात को जन्म देने के बाद फेंका गया, पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में कराया भर्ती। छपरा के मशरक में एक दुकान पर गिरा पुराने मकान का दीवार, स्वर्ण व्यवसायी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। पाकुड़ में हिरणपुर के तारापुर में बोरिंग गाड़ी पलटने से एक मजदूर की मौत, 3 लोग घायल। बोकारो में पिछले साल के मुकाबले इस साल 10% बढ़े सड़क हादसे के मामले। सासाराम को गोनावरन पुरस्कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार एक शख्स की मौत, 6 लोग घायल। भागलपुर के भैरवा तालाब के पास ट्रैक्टर के धक्के से एक व्यक्ति की मौत। शेखपुरा के सुगिया मोड़ के पास 2 बाइक की टक्कर में 3 युवक जख्मी। बघा के रामनगर में ट्रैक्टर ने सड़क के किनारे खड़ी बाइक को मारी टक्कर। बिहार झारखंड में ठंड का कहर जारी, बढ़ी कनकनी से घरों में दुबके लोग, मजदूरों को हो रही सबसे ज्यादा परेशानी। कड़ाके की ठंड में भी नहीं कम हो रहा रांची के युवाओं का जोश, मॉर्निंग वॉक के साथ ही वर्जिश के जरिए खुद को रख रहे हैं फिट। पटना में ठंड बढ़ने से हीटर, ब्लोअर और गीजर की बढ़ी डिमांड।